नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका नवीन सत्र 2025 में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं संस्कृत सुरभि चतुर्थः पाठः नीति श्लोकाः। पाठ 4 नीति के श्लोक। पहला श्लोक है अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रो अर्थकरी विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। राजन एक संबोधनात्मक शब्द है जिसमें कोई विद्वान या कवि राजा को श्लोक सुनाते हुए कह रहे हैं अर्थागमो, अर्थ या धन दौलत का आगमन हो, नित्यम अरोगिता और हमेशा अरोगिता रहे, प्रिया च भार्या, भार्या प्रिया हो और प्रियवादिनी हो, प्रिया सुंदर हो, सुंदर लगने वाली हो, प्रिय ही बोलने वाली हो, वशस्य पुत्रो अर्थ करी विद्या, जो पुत्र हो वो अपने वशीभूत या बस में रहने वाला हो, अर्थ देने वाली विद्या हो, षड जीव लोकस्य सुखानि राजन, हे राजा ये 6 जीव लोक के या इस संसार के सुख कहे गए हैं। कौन कौन से? अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रो अर्थकरी विद्या, ये 6 जीव लोक के सुख कहे गए हैं। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषम संकरस्य भूषणम। स्वामी के सक्षम होने पर बुरी वस्तुएं भी योग्य वस्तुएं बन जाती हैं और योग्य वस्तुएं स्वामी के दूषित होने पर या स्वामी में कमी होने पर, उसको धारण करने वाले व्यक्ति में कमी होने पर भी अच्छी वस्तुएं बुरी बन जाती हैं। जैसे अमृत मृत्यु का कारण है राहु के लिए और वही विष शिव जी के लिए एक अमरता या अमृतत्व का कारण है। मतलब विष जो है वो एक बेकार चीज़ है, लेकिन अच्छे व्यक्ति के पास पहुंचने पर वह विष एक अमृतत्व का काम करती है और अमृत राहु के पास पहुंचकर एक अच्छी चीज़ होने पर एक बुरे काम का द्योतक होता है। अर्थात अच्छी वस्तुएं और बुरी वस्तुएं उसको रखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करती हैं। अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्युमापाद्यते मोहात् सत्ये नापाद्यते अमृतम। अमृतत्व और मृत्यु ये दोनों ही देह में प्रतिष्ठित हैं, ये देही के शरीर में निवास करती हैं। मृत्यु मापाद्यते मोहात, मोह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं और सत्य नापाद्यते अमृतम, और सत्य के द्वारा हम अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, अमरता को प्राप्त करते हैं। अर्थात हमारे देह में ही ये दोनों चीज़ें स्थिर हैं कि हम मृत्युत्व को प्राप्त होंगे, अमृतत्व को प्राप्त होंगे। अगर हम मोह में फंसेंगे तो मृत्युत्व को या मृत्यु को प्राप्त होंगे, अगर हम सत्य पे आश्रित होकर सत्य को धारण करेंगे तो हम अमरता को प्राप्त करेंगे। अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, ये एक सूक्ति के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध है। आपत्सु मित्रम जानीयाद युद्धे शूरम धने शुचिम भार्याम क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। आपत्ति में मित्र को जानना चाहिए, युद्ध में शूरवीर को जानना चाहिए, धन होने पर पवित्रता को समझना चाहिए, पत्नी को वित्त क्षीण होने पर अर्थात संपत्ति क्षीण या खत्म होने पर भार्या को परखना चाहिए और अपने भाई बंधुओं को व्यसनों में या दुर्व्यसनों में परखना चाहिए। अर्थात इसका अर्थ है कि किस व्यक्ति की कहाँ परख होती है, ये है कि विपत्ति में मित्र को जानना चाहिए, शूरवीर को युद्ध के क्षेत्र में समझना चाहिए, धन में पवित्रता को जानना चाहिए, या को वित्त क्षीण होने पर कम संपत्ति या संपत्ति के विनष्ट होने पर समझना चाहिए, और भाई बंधुओं को अगर रुपया व्यसनों में या व्यसन मतलब एक बुरी आदतों में हमें अपने भाई बंधुओं को परखना चाहिए। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महत्ता यथा निपात्यते क्षणे नाधः तथात्मानः गुणदोषयोः। आरोप्यते शिलाशैलम, एक शैल पर या पर्वत पर जैसे बड़ी मुश्किल से बहुत यत्न करने से एक चट्टान को पर्वत पर ले जाया जाता है, लेकिन उतने से बहुत कम मेहनत करने पर उसे नीचे लाया जा सकता है। इसी प्रकार इंसान के अंदर गुण और दोष होते हैं कि जो दोष होते हैं वो बहुत सरलता से व्यक्ति में आ जाते हैं, जैसे कि ऊपर से पत्थर नीचे बहुत सरलता से आ जाता है, और गुण व्यक्ति के अंदर उतनी ही कठिनाई से प्रवेश करते हैं। मतलब गुण आने में उतनी ही समस्या, उतनी ही परेशानी, उतनी मेहनत लगती है, जैसे कि एक पर्वत पर चट्टान को लेके चढ़ने में परेशानी होती है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागरिते भयम। यदि हम उद्योग या परिश्रम करते हैं
तो दरिद्रता नहीं होती, गरीबी नहीं होती। जप तो नास्ति पातकम, यदि हम जप करते हैं तो पातक या पाप होने की शंका या मतलब पातक या पाप नहीं होता। मौनम मौने चा कलहो नास्ति, यदि हम मौन रहते हैं या कम बात करते हैं तो किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या कलह नहीं होता है। नास्ति जागरिते भयम, यदि हम जागृत रहते हैं, सजग रहते हैं तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं होता है। गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटाभिर्गावः क्षीर विवर्जिताः। बहुत अच्छी बात कही गई है। एक सूक्ति भी है, विक्रियन्ते न घंटाभिर्गावाः क्षीर विवर्जिताः। अर्थात गुणेषु क्रियताम यत्ना, हमें अच्छी आदतें लाने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए। किम आटोपई प्रयोजनम, हमें फालतू के आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो गाय बिना दूध के होती हैं या दुधारू गायें जो नहीं होती हैं, अगर हम उनके गले में घंटा भी बांध दें तो वो बाजार में नहीं बेची जाती हैं। अर्थात सुसज्जित होने से कुछ नहीं होता है, किसी व्यक्ति में उस व्यक्तित्व का गुण होना चाहिए, तभी उसको सही मूल्य मिलता है। निर्धनस्य विषम भोगो निस्सत्वस्य विषम ऋणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। बहुत अच्छी बात कही गई है। निर्धनस्य विषम भोगे, जो व्यक्ति गरीब है और बहुत लग्जरी लाइफ या बहुत सुख सुविधाओं का भोग कर रहा है तो वो इसके लिए विष के समान है, अर्थात वो और ही ज़्यादा निर्धन हो जाएगा। निस्सत्वस्य विषम रणम, रण मतलब युद्ध का क्षेत्र। अगर आप में हिम्मत या सत्यता नहीं है, हिम्मत नहीं है तो आपको रण या युद्ध का क्षेत्र विष के समान हो जाएगा। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अनभ्यास करने से, ना पढ़ने से आपको शास्त्र, पढ़ा हुआ शास्त्र एक विष के समान हो जाएगा। जीर्णे भोजनम विषम, और ना पचने पर भोजन भी विष के समान हो जाता है। अर्थात जो हमने भोजन खाया यदि वो अच्छे से पच नहीं रहा है तो वो हमें विष के समान हो जाएगा, या हमें अपच हो जाएगा, एसिडिटी देगा, या हमें उल्टी आएंगी, डकारें आएंगी। उसी प्रकार ये चीज़ें हैं कि निर्धन को भोग विष के समान है, निस्सत्व को विष रण विष के समान है, और अनभ्यास करने पर विद्या विष के समान है, होने पर भोजन विष के समान है। अर्थात ये चीज़ें ना हो तो ही अच्छा है। पढ़ेंगे एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए। भार्या कीदृशी भवेत्, पत्नी कैसी होनी चाहिए? प्रियवादिनी, अच्छा प्रिय बोलने वाली होनी चाहिए। विद्या कीदृशी भवेत्, विद्या कैसी होनी चाहिए? अर्थकरी, हमें रुपया पैसा देने वाली या इनकम देने वाली होनी चाहिए। युक्तम नीचस्य किम भवति, दूषणम, मनुष्यः मृत्युम कथम आपद्यते मोहात्, मोह से व्यक्ति को मृत्युत्व प्राप्त होता है या मृत्यु प्राप्त होती है। मित्रम कदा जानीयात्, मित्र को हमें कब समझना या जानना या परखना चाहिए? तो आपस्सु, आपत्ति में या विपत्ति में हमें मित्र को परखना चाहिए। अब आते हैं एक वाक्य उत्तर में। अजीर्णे विषम किम, तो उत्तर हो जाएगा अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण होने पर भोजन विष है। दारिद्र्यम कुत्र नास्ति, दारिद्र्यम उद्योगे नास्ति, मेहनत करने में गरीबी या दरिद्रता नहीं होती है। मानवः नित्यम किम विचिन्तयेत्, मानव को नित्य क्या सोचना चाहिए? तो इसके लिए हम श्लोक नंबर 7वां लिखेंगे। गुणेषु कः करणीया, हमें गुणों में क्या करना चाहिए? गुणेषु यत्नः करणीया, गुणों को प्राप्त करने के लिए हमें यत्न करना चाहिए। अनभ्यासे किम विषम, अनभ्यास करने से विष हो जाता है, तो उत्तर होगा अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अनभ्यास करने से शास्त्र विष के समान हो जाता है। अब आते हैं यथा योग्यम योजयत, मृत्यु मापाद्यते मोहात् सत्ये नापाद्यते अमृतम, गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। इस प्रकार आपकी ये सही जोड़ी हो जाएंगी। अब आते हैं आमना पे। नित्यम अर्थागमः अरोगिता च इति द्वयं भवेत् आम, अमृतम विषम च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम् आम, उद्योगे दारिद्र्यम अस्ति न, व्यसनेषु बांधवान जानीयात आम, सत्येन अमृतम आपाद्यते आम। ये भी वाक्य आपका आम या सही। ये कुछ आपकी पदों की विभक्ति वचन को लिखना है। नीचस्य में नीच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन इन्होंने बता के दिया है। आपत्सु में आपत शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, युद्धे में युद्ध शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अर्थात इनमें ये क्रमशः विभक्तियाँ होंगी और ये वचन होंगे। जैसे धने एक ही मात्रा है तो इसमें सप्तमी विभक्ति होगी। गुण दोषयोः, इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती हैं। ऐसे बच्चे इनको समझें। अब आते हैं योग्यता विस्तार में। अन्यैः कौ अपि
द्वौ नीति श्लोकाः लिखत जानत च। कोई अन्य 2 नीति श्लोक लिखिए जो आप जानते हैं। तो क्रमशः ये भी लिख सकते हो और भी जो आपको